हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, कुछ टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। जो ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वे ग्लैंड होती हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ नहीं करती हैं। आपको इसमें यही याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन रिलीज़ नहीं करती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती हैं? हार्मोन रिलीज़ करती हैं। एक्सोक्राइन हार्मोन रिलीज़ नहीं करती और एंडोक्राइन क्या करती है? हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ अजीब सी लिखी हुई है, लेकिन आपको यही याद रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज़ नहीं करती और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज़ करती है। हम इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके चैप्टर में सिलेबस में नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो हार्मोन रिलीज़ नहीं करती। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे सलाइवा में क्या होती है? ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड। तो वो क्या होती है? कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं करती। वो क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एग्जाम्पल है जैसे टीयर ग्लैंड होती हैं, जैसे हमारे आंसू आते हैं तो वो भी कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करती हैं। वो किस टाइप की ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? वो ग्लैंड जो क्या करती हैं? हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एट्सेट्रा। हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इन सारी ग्लैंड्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इनके फंक्शन के बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या करती हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कोई भी ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने कल ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही क्या करता है? सारे के सारे हार्मोन यहीं से रिलीज होते हैं। सारे के सारे हार्मोन को यही रिलीज करता है। उन्हें कंट्रोल भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं येलो येलो कलर की, वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। इसका सबसे बेस्ट फंक्शन क्या है? ये एज अ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी, हम कितने नहीं बढ़ेगी, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और मसल्स है उनको भी कौन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन ही कंट्रोल करता है। जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ है उसको भी कौन कंट्रोल करते हैं? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। और ये कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करेगी, तो हमारी हाइट क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगी? हमारी हाइट शॉर्ट होगी। आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी जो शेप होती है बटरफ्लाई की जैसे शेप होती है इसकी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है इस थायरोक्सिन हार्मोन का, ये क्या करता है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है।
अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड अच्छे से रिलीज़ नहीं करती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है। आपने सुना भी होगा गोइटर के बारे में। अगर ये जो हार्मोन है अच्छे से रिलीज़ नहीं होता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है गोइटर, जिसमें क्या हो जाता है, जो हमारा गला है वो फूल जाता है और हम मोटे होने लग जाते हैं ज़्यादा। इसमें क्या होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है जब वो बनता है तो उसमें आयोडीन होना ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन हम अच्छे से नहीं लेते हैं तब भी हमें क्या हो जाती है, गोइटर बीमारी हो जाती है। अब आयोडीन के सोर्स हैं, मेजरली ये आयोडीन है किस में प्रेजेंट होता है, नमक में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे शेलफिश है, सीवीड है, डेयरी मिल्क, चीज़, योगर्ट, एग्स, इन सब में क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये जो हार्मोन है वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में। जब ज़रूरत होती है तभी क्या करती है, ज़्यादा रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स को। जो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी क्या होती है, हमारे गले के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा थायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी कहाँ होती है, हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमें यही पढ़ना है पैराथायरॉयड ग्लैंड में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये बिल्कुल हमारे चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। थायरॉयड ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। ये क्या करती है, थाइमस ग्लैंड जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा श्रिंक होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम या थाइमस ग्लैंड ज़्यादा लार्ज होती है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये क्या होने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। क्योंकि उसके बाद बड़े होने के बाद हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्या होने लग जाती है, ये श्रिंक होने लग जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैनक्रियास ग्लैंड। हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में, और हमने पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करती है। डाइजेशन के वक्त हमने ये सब पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास ग्लैंड के बाद, पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में। ये क्या करती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये कैसे काम करेगी, ये क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करती है जिसमें ये ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम एक्ट करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये कैसे एक्ट करेगी, ये क्या करती है, हार्मोन को रिलीज़ करती है। पैनक्रियास ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है पैनक्रियास ग्लैंड। ये क्या करती है, एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जो कि है इंसुलिन हार्मोन। आपने कई बार पढ़ा होगा कि और सुना भी होगा कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, जब ये इंसुलिन हार्मोन हमारा अच्छे से रिलीज़ नहीं होता है तब क्या हो जाती है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अगर हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे शुगर के लेवल को डिक्रीज़ करता है। उस टाइम क्या होता है, ये रिलीज़ होता है। जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो एक और हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि है ग्लूकागन। ये क्या करता है, अगर हमारे अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये तब रिलीज़ होता है ग्लूकागॉन। और इंसुलिन कब होता है, ये क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है हमारे शुगर लेवल को इन आवर ब्लड। अब हमें डायबिटीज़ बीमारी क्यों हो जाती है,
जब क्या होता है, हमारे अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं होता है, उसकी कमी हो जाती है, तब हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। और इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जब हमारे अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है, तब हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। अब है जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो ग्लैंड है जो हमारे किडनी है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या सिक्रीट करती है? एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? ये इमरजेंसी में काम करता है हमारे। जब भी हमें कोई भी इमरजेंसी आती है या हमें डर लगता है, तब ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज़ होता है। अगर ये रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा, हमारे अंदर एनर्जी ला देता है, जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। क्या करता है एड्रिनल हार्मोन? ये हमारी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद क्या है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है, लेकिन जब हमें डर वगैरह लगता है तब क्या होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है एड्रिनलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर। ये कब रिलीज़ होगा ज़्यादा, जब हमें डर वगैरह लगता है तब ये ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है, और क्या कर देता है, हमारी हार्ट बीट को और ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और हम उस सिचुएशन से फाइट करने में तैयार हो जाते हैं। इसको हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है टेस्टिस ग्लैंड और ओवरीज ग्लैंड। ये किस में प्रेजेंट होती हैं? जो टेस्टिस ग्लैंड है वो हमारे मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो ओवरीज ग्लैंड होती हैं वो हमारे फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो टेस्टिस ग्लैंड है वो क्या करती हैं, एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन कब रिलीज़ होता है? मेल के अंदर रिलीज़ होता है। जब मेल की प्यूबर्टी की एज आती है तब क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है, ताकि उनकी ग्रोथ करने में, उनकी सेक्सुअली डेवलपमेंट करने में तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ये 13 से 14 साल की जब उम्र होती है मेल में तब रिलीज़ होता है, और उनकी जो एज होती है ये, तब हम उसको प्यूबर्टी का टाइम बोलते हैं उनकी। नेक्स्ट है ओवरीज ग्लैंड। ये किस में होती है? फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ओवरीज के बारे में अच्छे से पढ़ा था, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देखिए। ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती है? फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ये जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है ये कब रिलीज़ होता है? जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज़ होता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कब रिलीज़ होता है? जब फीमेल की प्यूबर्टी की एज आती है तब क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है। ओवरीज के बारे में, और ये ओवरीज तब रिलीज़ होगा जब प्यूबर्टी की एज आएगी, और जो फीमेल है उनमें प्यूबर्टी की एज कब होती है? 10 से 12 साल की एज में क्या होती है, फीमेल में प्यूबर्टी की एज आती है। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज़ होगा? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज़ होता है। अब नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ग्लैंड को कैसे पता चलेगा हमें कितना जो हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ करना है या कम रिलीज़ करना है? वो हम किससे डिसाइड करते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म से डिसाइड करते हैं कि हमें कितना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करना है या कम रिलीज़ करना है। तो वो कौन डिसाइड करता है? फीडबैक मैकेनिज्म डिसाइड करता है। जैसे हम इमेजिन कर लेते हैं, इंसुलिन का केस लेते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उस शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको डिटेक्ट कौन करता है? पैनक्रियास डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो उसके जो शुगर लेवल उसको डिक्रीज़ करने के लिए क्या करता है पैनक्रियास? इंसुलिन हार्मोन को बनाना शुरू कर देता है, और फिर जब ब्लड का लेवल नॉर्मल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब क्या करता है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करना ख़त्म कर देता है, रोक देता है।
इसमें हमें इंसुलिन का एग्जांपल लेके आप समझा सकते हो इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंसुलिन का है वो एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज उसको डिटेक्ट कर लेती है और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। और जब ब्लड का लेवल हमारे अंदर नॉर्मल हो जाता है तब क्या करती है, ये स्टॉप कर देती है इंसुलिन को बनाना। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारे प्लांट हैं उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते जैसे आँखें वगैरह, कान, नोज़, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी क्या करते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। वो कैसे करते हैं शो, हम वो पढ़ेंगे। जो प्लांट है वो दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। एक तो मूवमेंट करने की हेल्प से और दूसरा वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे एनिमल या ह्यूमन बींग्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन, वैसे ही जो प्लांट है वो भी क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, टच मी नॉट प्लांट होते हैं, जैसे हम उसकी तरफ फिंगर करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपने जो पेटल्स हैं उनको मोड़ लेते हैं दूसरी तरफ या फिर बंद कर लेते हैं। वो किसके कारण हो पाता है, इनके जो हॉर्मोन्स है या उनकी मूवमेंट है उसके कारण ही हो पाता है। अब जो प्लांट में जो रिस्पॉन्स है वो दो टाइप से होता है। एक होता है जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता और दूसरा होता है जो ग्रोथ से रिलेटेड होता है। जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता उसमें क्या होते हैं, प्लांट मूवमेंट तो करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्लांट मूवमेंट भी करते हैं और ग्रोथ भी होती है उनके साथ साथ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है उनको हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सेल डिवीज़न, दूसरा है सेल इनलार्जमेंट और थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन। अब जो प्लांट हार्मोन है वो 5 टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आप इसमें टेबल में देख सकते हैं 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब ये टेबल के फॉर्म में समझाया गया है कि ये कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से फंक्शन शो करते हैं। आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जिब्रेलिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये 5 फंक्शन शो करते हैं। जो ये हॉर्मोन्स हमारे प्लांट के अंदर वो क्या क्या शो करते हैं, एक तो जर्मिनेशन शो करते हैं, मतलब जो सीड है वो जर्मिनेट कैसे करते हैं, और दूसरा जो प्लांट है उनकी ग्रोथ को शो करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एब्सिशन क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकने को क्या बोलते हैं, एब्सिशन बोलते हैं। और जो सीड डोरमेंसी है उसको भी क्या करते हैं, वो क्या होता है, जो सीड है हमारा जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ये 5 फंक्शन क्या करते हैं, प्लांट मेनली परफॉर्म करते हैं। उनमें से जो हॉर्मोन्स हैं वे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जिब्रेलिन। वो क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जैसे ग्रीन कलर में टिक लगा रखा है, मतलब ये फंक्शन शो करते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, ग्रोथ की जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। लेकिन ये एब्सिशन नहीं कर पाता है, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रोक नहीं पाता है, मतलब उसकी प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है जो जिब्रेलिन हार्मोन है। और जो सीड की डोरमेंसी है, मतलब सीड की ग्रोथ को भी रोक नहीं पाता है, तो सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन। ये वैसे तो जिब्रेलिन हार्मोन की तरह ही सिमिलर है, बस इसमें एक चीज़ अलग है कि जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है, जबकि जिब्रेलिन क्या है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता था। उसके बाद जो साइटोकाइनिन है वो बिल्कुल ऑक्सिन के सिमिलर है। ये भी क्या करता है, सीड की जर्मिनेशन नहीं कर पाता है, बाकी सारे फंक्शन करता है जो कि ऑक्सिन कर सकता है। जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन ये भी एब्सिशन और सीड डोरमेंसी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन का जो मेन काम है वो क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। ये इसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है, जो कि इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट के पकने में हेल्प करता है। इथाइलिन के फंक्शन क्या क्या है, ये सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाता है, ग्रोथ भी नहीं करवाता है प्लांट की, लेकिन ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प भी करवाता है और एब्सिशन भी करता है, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को भी रोक देता है। लेकिन सीड डोरमिनेशन में यह हेल्प नहीं करता है, मतलब सीड की ग्रोथ को नहीं रोक पाता है।
उसके बाद एब्सिसिक एसिड है, वो ना ही तो सीड की जर्मिनेशन करवाता है, ना ही प्लांट की ग्रोथ करवाता है, ना ही फ्लावरिंग करवाता है, ना ही फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बल्कि एब्सिशन और सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। ये हमने टेबल के फॉर्म में पढ़ लिए हैं। आगे हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, हमारी जो प्लांट की टिप है उस पर प्रेजेंट होता है और जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन जो हमने टेबल में पढ़े वही लिखने हमें, कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, जो प्लांट की इनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन करवाता है और जो फ्रूट की ग्रोथ है उसको भी प्रमोट करता है। जो रिस्पॉन्स ऑफ कि प्लांट है जो वो सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्स कैसे करेंगे उसको भी, और ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स कैसे करेंगे उसको भी कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन कंट्रोल करता है। जैसे अगर सनलाइट की तरफ ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, जो प्लांट है उसको सनलाइट की तरफ बैंड करवाने में भी हेल्प करता है कि कैसे ग्रो करेगा प्लांट, सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा या फिर अपोजिट ग्रो करेगा। ऑक्सीजन और क्या करता है, हमारी जो स्टेम की ग्रोथ है उसको भी स्पीड अप करता है और रूट की जो ग्रोथ है उसको स्लो करता है। ये सारे फंक्शन आपको इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ये यहाँ पे नीचे आ गया है टाइपिंग करते हुए, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो आगे है जिब्रेलिन हार्मोन। ये भी क्या है, प्लांट हार्मोन है। ये क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी ये फंक्शन शो करेगा। ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब ये जो सीड है उसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो शूट की एक्सटेंशन है मतलब शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है, शूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जिब्रेलिन हार्मोन परफॉर्म करता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, सेल डिवीज़न करवाता है प्लांट में, जो डोरमेंसी है उसको भी ब्रेक करवाता है, मतलब सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, सीड की ग्रोथ को नहीं रोक पाता है। उसके बाद ये क्या परफॉर्म करता है, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है लीव्स के अंदर उसको प्रमोट करवाता है और फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ये भी क्या है, एक प्लांट हार्मोन है और जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है प्लांट की, और ये क्या करता है, सीड की डोरमेंसी को भी प्रमोट करता है, मतलब सीड की ग्रोथ नहीं होने देता है ये, और बर्ड है उसकी ग्रोथ भी नहीं होने देता है। और ये क्या करता है, जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजिंग को प्रमोट करता है। ये फंक्शन आपको एब्सिसिक के बारे में लिखने हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट है वो मूवमेंट कैसे करते हैं। हमने हार्मोन के बारे में आज डिस्कस कर लिया है, ट्रोपिज्म के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने 9th क्लास के सारे चैप्टर्स उसमें करवा रखे हैं, और 10th क्लास के हमने 3 चैप्टर करवा दिए, ये 4th चैप्टर हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।